हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में कि साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। जैसे कि हम लोग साइज सेपरेशन के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपके साइक्लोन सेपरेटर की पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब वो यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाने वाले हैं। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे एचएपी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट बचा सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 1 सितंबर से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, तो साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है? जब साइज सेपरेशन करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम है साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ करते हैं? साइज सेपरेशन के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे। जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो साइक्लोन सेपरेटर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या करता है? वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आपका वर्क करता है। तो आपका जो साइक्लोन सेपरेटर में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल की। ए साइक्लोन सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। पर ये केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल के बारे में जान लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हेन समथिंग मूव्स इन ए सर्कल इट फील लाइक अ फोर्स इज पुशिंग इट आउटवर्ड, दिस आउटवर्ड पुश इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि जब कोई चीज आपकी गोल गोल घूमती है तो ऐसा लगता है कि कोई बल उसे क्या कर रहा है? बाहर की तरफ धकेल रहा है, बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। जैसे कि कभी कभार आप गाड़ी में बैठते होंगे तो गाड़ी जब एकदम से मुड़ती है तो आपको क्या लगता है? हमें कोई बाहर की ओर धक्का दे रहा है। तो जब आपको ये लगता है कि हमको कोई बाहर की ओर धक्का दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस बाहर धकेलने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? जो साइक्लोन सेपरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्या होता है? यहाँ पे क्या है? जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो ऐसा लगता है कि कोई बल हमें क्या कर रहा है? बाहर की तरफ धकेल रहा है। अब जो बल आपको बाहर की तरफ धकेल रहा है उसी को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की। जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है, ठीक है, उनमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ये सब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन सेपरेटर के कंस्ट्रक्शन की।
सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें आपका सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। क्या होती है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। अब जो सिलेंड्रिकल बॉडी क्या होती है, अपर पार्ट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, आपका बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, वो आपकी क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सेकेंड नंबर पे आपका कोनिकल पार्ट होता है। लोअर पार्ट इज कोन शेप टू कलेक्ट पार्टिकल्स। नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपका कोन टाइप का होता है। कैसा होता है? कोन टाइप का होता है। वहां पे क्या होता है, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उस कोन टाइप के हिस्से में ही क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। टेंजेंटियल इनलेट, मिक्सचर ऑफ एयर सॉलिड पार्टिकल्स इंटर्स टेंजेंटल फॉर्म साइड। मतलब कि हवा और जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनका मिश्रण बगल के पीछे टेंजेंटली में क्या होता है, प्रवेश करता है। फोर्थ जो आपका पार्ट होता है, डस्ट आउटलेट। डस्ट आउटलेट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एट द बॉटम वेयर हैवी पार्टिकल्स फॉल एंड आर कलेक्ट। नीचे की ओर क्या होता है, आपका रास्ता होता है जहां भारी कण जमा होकर बाहर निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में आपका क्लीन एयर आउटलेट होता है। एट द टॉप ए पाइप इज फिक्स्ड फॉर क्लीन एयर गैस टू स्केप। मतलब कि ऊपर एक क्या होता है, पाइप लगा होता है जिससे साफ हवा गैस बाहर जाती है। ये आपका क्या है, आपका साइक्लोन सेपरेटर है। ये किस शेप का है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। नीचे आपका क्या है, कोन टाइप का बना हुआ है। कोन में क्या होता है, जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, नीचे के साइड कोन में आपके कलेक्ट होते हैं। टेंजेंटियल इनलेट लगा होता है, डस्ट आउटलेट लगा होता है जहां से आपकी क्या है, डस्ट निकाली जाती है। फिर आपका क्लीन एयर आउटलेट लगा होता है। तो ये है आपके कंस्ट्रक्शन की कि आपके साइक्लोन सेपरेटर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, कोनिकल पार्ट होता है, टेंजेंटियल इनलेट होता है, डस्ट आउटलेट होता है, क्लीन एयर आउटलेट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्किंग की, कि साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द डस्ट लेड एन एयर प्लस सॉलिड पार्टिकल्स इंटर्स टेंजेंटली इनटू द सिलेंड्रिकल बॉडी। जो भी आपका एयर है, ठीक है, हवा है, कण है, उसको टेंजेंटियलिटी के सिलेंडर में क्या करना है, प्रवेश करना है। ठीक है, तिरछे में क्या करना है, प्रवेश करना है। इनसाइड द एयर स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड क्रिएट्स ए वोर्टेक्स स्पाइरल मोशन। अंदर हवा क्या होती है, घूमने लगती है। किस मतलब कि एक भंवर स्पाइरल बनाती है। क्या बनाती है, स्पाइरल बनाती है। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द हैवी सॉलिड पार्टिकल्स आर थ्रो आउटवर्ड टुवर्ड द बॉल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो आपके भारी कण होते हैं वो दीवार की तरफ बाहर फेंकने लगते हैं, आपके दीवार के साइड में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, ये कण धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे वाले डस्ट आउटलेट में गिर जाते हैं। साफ हवा गैस बीच के पाइप से ऊपर निकल जाती है और जो भी आपके पार्टिकल्स हैं हम लोग नीचे की तरफ से उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है वो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी एयर है, ठीक है, धूल भरी हवा है, पार्टिकल्स है, उनको इनलेट के थ्रू क्या करना है, साइक्लोन सेपरेटर के अंदर डाल देना है। फिर बाद में अंदर क्या होता है, स्विच ऑन कर देना है, अंदर हवा घूमने लगती है और एक टाइप का क्या बना लेती है, भंवर बना लेती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो साइड में जाके दीवार पे चिपक जाते हैं। दीवार पे चिपकने के थोड़ी देर बाद जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जो भी आपकी डस्ट बड़ी एयर होती है वो पाइप के थ्रू क्या होती है, ऊपर निकल जाती है और बाद में हम डस्ट को क्या कर लेते हैं, जो भी डस्ट निकल गई है उसके बाद जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग अलग कलेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप से आपका साइक्लोन सेपरेटर वर्क करता है। साइक्लोन सेपरेटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो यूज की बात करेंगे, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर इन इंडस्ट्रीज। जो भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हवा से धूल कण अलग करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। यूज्ड इन सीमेंट, स्टील एंड फ्लोर्स मिल्स टू सेपरेट फाइन पाउडर फ्रॉम एयर। जैसे कि सीमेंट है, स्टील है या आटा मिलों में क्या होता है, बारीक पाउडर को अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट फाइन ड्रग्स, ठीक है, फाइन ड्रग पाउडर्स।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज में दवाओं के बारीक पाउडर को अलग करने के लिए भी साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। Used in boilers and chimneys, क्या है, कंपनीज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन रिमूविंग एज स्मोक डस्ट। बॉयलर और चिमनी, ठीक है, जो आपकी बॉयलर और चिमनी होती है उनमें से वायु प्रदूषण जैसे कि आपका राख है, धुआं है, धूल है, इनको कम करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। यूज इन वैक्यूम क्लीनर्स फॉर सेपरेटिंग डस्ट फ्रॉम एयर। वैक्यूम क्लीनर में धूल को हवा से अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने बात की साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर हवा से जो भी आपके धूल पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट और स्टील आटा वाली जितनी भी मिल्स होती हैं वहाँ पर जो आपके बारीक पाउडर होते हैं उनको अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में दवाओं के बारीक पाउडर को अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। बॉयलर और चिमनी में वायु प्रदूषण जैसे कि आपका राख, धूल, धुआं है, इसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। लास्ट में है आपका वैक्यूम क्लीनर में धूल को हवा से अलग करने के लिए भी आपका साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज की बात कर ली, अब बात करेंगे हम लोग एडवांटेज की कि साइक्लोन सेपरेटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला आपका एडवांटेज क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। जो उसकी बनावट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सिंपल होती है। साइक्लोन सेपरेटर की बनावट बहुत ही सिंपल होती है। ईजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन। साइक्लोन सेपरेटर को हम आसानी से चला सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। नो मूविंग पार्ट्स, लेस वेयर एंड टियर्स। कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और उसमें क्या होता है, कम खराबी होती है। जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर है उसमें कोई भी आपका मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसकी वजह से उसमें क्या होती है, कम खराबी देखने को मिलती है। लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर सेपरेटर्स। इसकी जो आपका प्राइस है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है अगर सेपरेटर को देखा जाए उसकी तुलना में। ठीक है, कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस डस्ट। ज़्यादा मात्रा में गैस और डस्ट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। लास्ट में है आपका यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकता है। तो ये क्या है, आपके साइक्लोन सेपरेटर के एडवांटेज है। कौन कौन से एडवांटेज है, सबसे पहला है इसकी बनावट बहुत ही क्या होती है, सिंपल होती है। ठीक है, दूसरा है इसको चलाना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और क्या होता है, इसमें कम खराबी देखने को मिलती है। जो उसका दाम होता है बहुत ही कम होता है अदर आपके सेपरेटर की तुलना में। ज़्यादा मात्रा में गैस डस्ट हैंडल कर सकता है। फिर अलग अलग साइज में पार्टिकल्स को क्या करता है, अलग अलग करता है। ये हमने बात की एडवांटेज की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज की कि साइक्लोन सेपरेटर के क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला आपका डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर एवरी फाइन पार्टिकल्स 5 माइक्रोन्स। जैसे कि बहुत छोटे कण जो आपके 5 माइक्रोन को क्या कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। इफिकेंसी इज लोअर कंपेयर्ड टू फिल्टर। इफिकेसी जो आपकी होती है फिल्टर्स की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। प्रेशर ड्रॉप, एनर्जी लॉस अकर्स। प्रेशर ड्रॉप होता है और क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। फिर है आपका नॉट यूजफुल फॉर स्टिकी और वेट पार्टिकल्स। इसमें गीले और चिपचिपे पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। लास्ट में जो है आपका कैन नॉट सेपरेट पार्टिकल्स टू सिंपल डेंसिटी टू एयर। मतलब कि हवा के समान डेंसिटी वाले कण क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, साइक्लोन सेपरेटर के डिसएडवांटेज हैं। बहुत छोटे कण अलग नहीं कर पाता है। ठीक है, इफिकेसी फिल्टर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर ड्रॉप होता है और एनर्जी लॉस होती है। गीले और चिपचिपे जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, मटेरियल है, उसको क्या कर देता है, उसका सेपरेशन नहीं कर पाता है। हवा के समान डेंसिटी वाले कण क्या होते हैं, नहीं निकल पाते हैं। तो डिसएडवांटेज की भी बात हम लोगों ने कर ली। तो साइक्लोन सेपरेटर वाला जो टॉपिक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसे वर्क करता है, वीडियो में कंप्लीट बात कर ली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपये है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जो भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।